तो यह लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है भारत में कि जहां तंत्र जो है वो जब चाहे तब मनमाना। हम तो तंत्र की दया पर निर्भर हैं। सारा वेतन वो बढ़ा लें, सारा माल मलाई वो खा जाए, जूठन छोड़ दें तो हमारे पास है। हमारे क्या अधिकार है वो तय करेंगे, हमारे सारे अधिकार। हम उनके अधिकार नहीं तय कर सकते हैं। तो यह लोकतंत्र दूषित लोकतंत्र है, और इसलिए हम लोगों ने एक नया सुझाव दिया है, लोक संसद का। अब आप जानना लेकिन चाहेंगे मैंने सवाल शायद। पहले भी खड़ा किया था हाँ, कि एक देश में दो संसद पैरेलल किस तरह से काम तो करेंगे मैं और फिर दोनों के से कार्य आपको का बताऊं, विभाजन क्या होगा। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि लोक संसद का पहली बात तो यह कि लोक संसद चुनी कैसे जाएगी। तो मेरे विचार से वर्तमान समय में जब संसद का चुनाव होता है तो जो 543 लोग जिस प्रकार चुने जाते हैं, उसी तरह 543 और लोग उसी के साथ चुने जाएंगे। जो वोट देंगे वो हम दो बटन दबाएंगे, एक वर्तमान सांसद के लिए, एक लोक संसद के लिए। ये तो हो गया वोट। जो लोक संसद के लिए जो चुना जाएगा वह किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह से नहीं खड़ा होगा, भले ही वो राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव चिन्ह सबके इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरी बात हम लोगों ने कर दी। तीसरी बात हम लोगों ने ये तय की है कि जो लोक सांसद चुना जाएगा उसका वेतन भत्ता नहीं होगा। जब उसे बुलाया जाएगा किसी मीटिंग के लिए तो भत्ता दे दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि काम क्या होगा लोक संसद का। लोक संसद को केवल 5% काम दिए गए हैं, 95% सारा काम वर्तमान संसद के पास है। केवल नाम मात्र के 5 हैं। पहला है संविधान संशोधन का। आप जरा सोचिए तो, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण है वर्तमान में। वो मंत्रिमंडल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। विधायिका पूरी की पूरी संसद के पास है, सब प्रकार के कानून संसद बना सकती है। जी। और संविधान संशोधन भी संसद के पास ही रहेगा, तो बाकी फिर लोक के पास क्या रहेगा। संविधान ऊपर है, अगर संविधान के अंतर्गत संसद कार्य करती है तो उसको संशोधन करने के असीम अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यानी आपका कहना है कि संविधान में संशोधन का अधिकार लोक संसद के पास है। हाँ, संविधान संशोधन के अधिकार वर्तमान संसद और लोक संसद जब दोनों सहमत होंगे तो संविधान संशोधित होगा। एक काम हमने दिया है। दूसरा काम हमने ये दिया है कि जब वर्तमान राजनेताओं की, न्यायपालिका के लोगों की, कार्यपालिका के लोगों की के भ्रष्टाचार की समीक्षा के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो लोकपाल को चुनेगा कौन? तो चुनेंगे यही लोग, वर्तमान न्यायपालिका के लोग और विधायिका के लोग। ये लोग लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, तो जिसकी जांच करना है वही नियुक्ति करेगा। लोकपाल की नियुक्ति के लिए तो 7 लोगों का अलग तरह का एक पैनल बने, अलग तरह का जो पैनल बन रहा है उसमें कौन लोग हैं? 2 न्यायाधीश, तो एक विपक्ष का नेता, एक लोकसभा अध्यक्ष, तो राज्यसभा से कोई, ऐसे यही लोग ना है आखिर। तो मूल प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि इन्हीं के ऊपर तो सारी तलवार लटकनी है। लेकिन लोक संसद में जो चुने जाएंगे वो भी तो इन्हीं में से होंगे ना आखिर। नहीं, वो तो समाज से होंगे, क्योंकि वो तो समाज वेतन में भोगी वो नहीं भी है। किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग तो कर ही रहे होंगे। हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के न भी हों, क्योंकि एक बात आप ये आप समझिए कि लोक संसद को हम लोग कुल 5 काम दे रहे हैं। तो 5 काम में एक तो हम लोगों ने संविधान संशोधन दे दिया, एक दे दिया लोकपाल की नियुक्ति। तीसरा काम हम ये देने जा रहे हैं कि वर्तमान सांसद या न्यायपालिका के लोग अपना वेतन स्वयं नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको लोक संसद की स्वीकृति चाहिए। स्वतंत्र वेतन भत्ता नहीं बढ़ा सकेंगे, तो यहां एक अंकुश लगेगा। 3 काम हो गया। चौथा काम हम दे रहे हैं लोक संसद को कि राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान लोक संसद बनावे। यह लोक संसद बनाएगी, वर्तमान संसद तो बनाएगी नहीं। क्योंकि राइट टू रिकॉल, अरे राइट टू रिकॉल हम जानते हैं कि जब जेपी आंदोलन के समय मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव के पहले घर घर में कहते थे राइट टू रिकॉल होना चाहिए,
और जब ये लोग कुर्सी पर बैठे दोनों आदमी, तो इन्होंने कहा राइट टू रिकॉल अव्यावहारिक है। कुर्सी पर बैठते ही इनको अव्यावहारिक दिखने लग गया। तो हमारे सारे राजनेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको राइट टू रिकॉल अव्यावहारिक दिखता है। हमारा कहना है राइट टू रिकॉल का एक प्रावधान लोक संसद बनाएगी। आप ये बताइए, देश में 543 ईमानदार लोग चुनकर के देश की जनता संसद तक नहीं भेज पा रही है। ये 543 लोग लोक संसद के लिए आएंगे कहां से, ईमानदार लोग, ताकि वो संसद पर नियंत्रण रख सकें? ईमानदारी की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें कहीं भी। आप ये मान रहे हैं कि ईमानदार लोग वहां चुने जाने चाहिए। मेरा सारा प्रयोग किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, पूरा अनुभव है इस बात का कि पावर करप्ट्स। मैंने सब करके देखा है भाई। मैंने ट्रेनिंग दे दे करके लोगों को राजनीति में भेजा है, खुद से अपने घर में ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग दे करके भेजा, और जब वहां पहुंचे तो भ्रष्ट हो गए। तो अब आप एक बात सोचिए कि पावर करप्ट्स, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। जी जी जी। पावर जितना एक जगह इकट्ठा होगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि लोक संसद बनाने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान संसद के पास जितना पावर है उस पावर में से बंटना चाहिए। और इसलिए हम ये 5 काम दे रहे हैं। 5वां काम हम ये दे रहे हैं कि मान लीजिए अभी न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव हो जाए, तो निपटारा का क्या प्रावधान है वर्तमान में? हाँ, उसमें पुल का काम कर सकते हाँ, तो ये जो लोक संसद है, ये संवैधानिक इकाइयों, चुनाव आयोग और संसद के बीच में कोई बात गड़बड़ा जाए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और इसलिए अगर ऐसी कोई बात होती है तो लोक संसद एक सामने आएगी। लेकिन लोक संसद सारे कामों में, सरकार के कामों में कोई दखल नहीं देगी। सरकार क्या कानून बनाती है, कैसे पालन करती है, कैसे कार्यपालिका काम है, लोक संसद का कोई काम नहीं है। लोक संसद के तो केवल 5 काम होंगे, ऐसे काम कि जिनसे लोक और तंत्र के बीच की दूरी घटे और लोक का नियंत्रण जो है वो मजबूत हो सके तंत्र हाँ, के ऊपर, तंत्र के ऊपर, माने लोक का नियंत्रण मजबूत हो या न हो, लेकिन तंत्र का नियंत्रण घटे लोक के ऊपर से। अभी तो एक कोई लोक का कोई नियंत्रण ही नहीं है। अगर 5 काम भी दे दिया जाएगा इनको, मान लीजिए हम लोग दे देंगे वर्तमान संसद से, अगर लोक संसद को दे देंगे। देखिए, मैं जानता हूं, समझ रहा हूं कि वर्तमान संसद सुई के नोक भर जमीन देने को तैयार नहीं होगी। तो लोक संसद कैसे मान लेगी? तो लोक संसद को यह तो नहीं मानेगी। लेकिन जब इसको दिखेगा कि सारी जनता ही एकदम से इसके पक्ष में हो गई है, तो कहीं हमारी जड़ें ही न उखड़ जाएं। इसलिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा दे दो भाई, हटाओ, जाने दो, लोक संसद की बात मान ले। मैं तो अन्ना जी से निवेदन कर रहा हूं कि अन्ना जी, ये भ्रष्टाचार कभी आप दूर नहीं कर पाएंगे। ये भ्रष्टाचार इस तरह से दूर होता नहीं है। और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्ना जी को चाहिए कि वो ये लोक संसद के मुद्दे को आगे लेकर के आगे क्या लोक संसद में जो लोग चुने जाएंगे ये भी उसी तरह से इलेक्शन में खड़े होंगे, उसी तरह से पैसा बहाएंगे, उसी तरह का करप्शन फिर एक बार और 2 गुनी गति से फैलेगा? आपको मैं एक बात बता दूं कि राजनीति, ये इसका व्यवसायीकरण हो गया है। तो कोई भी व्यक्ति पैसा तब लगाएगा जब उससे कई गुना आगे मिलने की उम्मीद होगी, और कई गुना मिलने की उम्मीद तब होगी जब पावर होगा। पावर तो इनके पास आ गए हैं। कहां, कौन से पावर आ गए? संविधान संशोधन के पावर आ गए। एक कल्पना करिए कि 5 पावर आ गए, और 95 तो वर्तमान संसद के पास हैं। तो वर्तमान संसद अगर 95 करोड़ रुपया गबन करेगी या खा जाएगी या भ्रष्टाचार कर लेंगे वो सांसद, तो ये लोग तो 5 करोड़ कर पाएंगे भाई, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। फिर वेतन तो इनका नहीं बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा वर्तमान संसद माने सांसद का। इनको कौन देगा घूस? तो मूल प्रश्न ये है कि इनके पास एक भी ऐसा अधिकार नहीं है कि जिस अधिकार के बल पर ये ब्लैकमेल कर सके या पैसा कमा सके। फिर भी अगर ये लोग करते भी हैं, तो मेरा तो यह मानना है कि अगर एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार कर ले और 100 आदमी 1-1 करोड़ भ्रष्टाचार करें,
तो मेरे हिसाब से तो 100 करोड़ अगर 1-1 करोड़ करें तो कोई माने उतना बुरा तो नहीं है। माने भ्रष्टाचार को आप कबूल करते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार तो होगा, उस भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो जाए। विकेंद्रीकरण करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मजबूरी उससे है। तो अच्छी है, हमारी मजबूरी है ना। उस बात से कि सारा एक ही आदमी खा जाए, तो इससे अच्छा खाने दो ना, सबके बीच में बटने दो। तो पावर जब इस प्रकार बटेगा थोड़ा थोड़ा, हम तो एकदम थोड़ा सा काम लोक संसद को दे क्या रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन में ऐसी कोई व्यवस्था पर आपने रिसर्च नहीं किया है या कोई इस तरह के निष्कर्ष नहीं आए हैं सामने जहां ये जो आपने कहा कि 100 करोड़ अगर है तो 100 करोड़ को अगर 100 लोग खाते हैं तो वो बेहतर है कि एक ही आदमी 100 करोड़ को खा जाए? नहीं, मेरा वो ये जो उल्टा कहना है। हाँ, वो जो 100 लोग हैं वो 1-1 करोड़ ना खाएं, माने भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर ना हो, वो कहीं भी बुरा है। नहीं, तो ऐसा अभी तक मैं नहीं खोज सका, ऐसा कोई मैकेनिज्म? ऐसा अभी तक मैकेनिज्म। वैसे तो मेरे विचार से तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार को रोकने का सीधा उपाय ये है कि कानूनों की मात्रा एकदम कम कर दी जाए। जी, आप जितना कानून बनाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल भ्रष्टाचार रोकने की ताकत 2% होती है सरकार में, और आप भ्रष्टाचार पैदा करेंगे 20%, तो 18% तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना। आप पैदा करेंगे 50%। तो कानून कम बनाइए, इतने कानून मत बनाइए, भ्रष्टाचार घटता चला जाएगा। माने लोक संसद इसका एक विकल्प है। हाँ, लोक संसद एक बहुत अच्छा विकल्प है, एक विकल्प नहीं। बिल्कुल। सारे माने तंत्र के अधिकारों में कटौती करके लोक के अधिकार बढ़ें, इसका एक अच्छा विकल्प ये है। बजरंग मुनि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग मुनि जी का ये तो मानना है कि भ्रष्टाचार जो है वो देश का रोग बन चुका है और उसकी दवा इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस लोक संसद के कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, प्रसारित किया है, वो लोक संसद तंत्र पर नियंत्रित करने के लिए कारगर हथियार साबित हो सकती है और लोक का महत्व बढ़ा सकती है। इसी पर थी हमारी एक खास पेशकश। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।